हमारे YouTube चैनल में। मैं सूरज LED LCD ट्रेनर। आज की वीडियो में बस कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी चल रही है, जैसे कि स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हैं, तो इनको अभी बता रहे थे कि ये मॉड्यूल कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है बोर्ड में। तो चलिए आपको भी इस वीडियो में बताते हैं। तो जैसे कि तो ये हमने सारा बोर्ड का लिख रखा है, इसका डाटा शीट बना रखा है, इसका पिन हमने लिख रखा है कि कौन सा वायर को हमें कहाँ पे लगाना है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सबसे पहले येलो वायर को कहाँ लगाएंगे? ड्रेन मॉस्फेट की ड्रेन पिन पे। सबसे पहले थोड़ा सा आपको फ्लक्स रखना है, जिससे हमारी सोल्डिंग जो है वो अच्छी होगी। तो ये हमारा मॉस्फेट था यहाँ पे। जी सर। और आप एक बात बताइए कि हम इसकी जो वो लगाएंगे, ये आईसी जो हमारा लगेगा मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को लगाने से हमें पहले क्या चीज़ की ध्यान रखनी है? हमें सर पहले मॉस्फेट और ड्राइवर आईसी को रिमूव करना है, वो जरूरी है हमारा। जी सर। क्योंकि अगर मॉस्फेट और ड्राइवर आईसी को हम लगे छोड़ देंगे तो होगा क्या, हमारा ये जो आईसी है, ये आईसी फटने की संभावना अधिकतम बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हमारा रिटर्न स्विचिंग हो जाएगा, जिससे हमारी वोल्टेज हाई वोल्टेज में तब्दील हो जाएगी, जिससे आगे सर्किट लॉजिक कार्ड में भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा गलती कभी भी नहीं हमें करना है, क्योंकि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। तो येलो वायर को आप कहाँ बोले थे लगाने के लिए? मॉस्फेट की ड्रेन पिन पे। तो इस येलो वायर को हम लगा देते हैं मॉस्फेट की ड्रेन पिन पे, यहाँ पे लगा देते हैं। जी सर। ये हमारा ड्रेन पिन। अब नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक वायर को कहाँ लगाना है? MFC की नेगेटिव पिन। तो हम ये हमारा MFC, ये मेन फिल्टर कैपेसिटर जो है, इसे हम MFC कहते हैं। इसकी नेगेटिव पिन जो है, इस नेगेटिव पिन पे हम यहाँ पे लगा देते हैं। और सबसे पहले ध्यान दें, जैसे कि इन्होंने भी बताया, तो यहाँ जो मॉस्फेट है वो मॉस्फेट को, और यहाँ पे जो इसके पीछे इसके बैक साइड जो ड्राइवर आईसी लगा था, उस ड्राइवर आईसी को हमने रिमूव कर रखा। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसके ड्राइवर आईसी और मॉस्फेट को हमेशा रिमूव करने के बाद ही इस मॉड्यूल का CA888 को इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेड वायर। इस रेड वायर का कहाँ लगाना है जी? ऑक्सिलरी के कैपेसिटर पर, ऑक्सिलरी की कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन पे। अब हमें ऑक्सिलरी कैपेसिटर को ढूंढना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर लेना होगा। ये जैसे कि हमने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगा लिया है, आपको दिखा रहे हैं। देखो हम दर्शक को नेचुरल, तो ये मैंने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगा रखा, बज रहा है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलिए अब ऑक्सिलरी ढूंढने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस कॉइल की इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जहाँ से हमारा मॉस्फेट की ड्रेन पिन से जो बच जाएगा, जितने पिन बचेगा वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी होगा। क्या होगा? प्राइमरी होगा। ऑक्सिलरी उसके अपोजिट वाला जो नहीं बजेगा, और जो आपस में दो बजेगा वो ऑक्सिलरी होगा। ये आपस में दो टू 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 कर रहा है। ठीक है, अब इसके साथ एक डायोड लगा होगा, ये डायोड लगा है, इसका एनोड, और ये कैथोड। ये कैथोड जो है ये कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन पे जा रहा है। अब हम इस कैथोड पे जोड़ दें या कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन, बात तो एक ही हो गई, हो गई ना? जी सर। तो अब उसी बात पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम इसको यहाँ से आराम से, ये जो देख रहे हैं आप, रेड वायर को थोड़ा सा आराम से, थोड़ा छोटा डायोड है, SMD वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फ्लक्स लगा लेंगे पहले, थोड़ा इसमें सोल्डिंग वायर लगा लेंगे, जिससे आगे सोल्ड करने में दिक्कत ना करे। फिलहाल कर रहा है। ये लग गया हमारा प्रॉपर। ठीक है जी सर। तो अब ये आता है हमारा दो वायर। अब कौन कौन सा वायर है हमारा? व्हाइट और ग्रीन। तो व्हाइट वायर को हम कहाँ लगाना है? ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन। बिल्कुल, ऑप्टो कपलर की 4 नंबर। ये हमारा ऑप्टो कपलर है और इसकी 4 नंबर पिन पे इसको हमें लगा देना है। किस चीज़ के लिए? फीडबैक के लिए। ये पता होना चाहिए हमें कि किस चीज़ के लिए हम लगा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपको कोर्स में बताई जाती है। बताई जा रही है, नहीं बताई जा रही है? बताई जा रही है ना? जबरदस्ती का तो नहीं? चलिए,
ग्रीन वायर हमारी कैपेसिटर की, पॉजिटिव मेन फिल्टर कैपेसिटर की पॉजिटिव पिन, ठीक है। ये सब आपका एसी पीसीबी का जो क्लास चल रहा है उसमें भी हो रखा है पहले भी? जी सर। ठीक है, आपका 2 क्लास है, एसी पीसीबी और एलईडी का। अब इसमें हम सप्लाई देंगे और देखेंगे कि हमारा 12 वोल्ट सेकेंडरी बना या नहीं बना, क्योंकि हमने ऑप्टो कपलर भी इसमें दूसरा लगाया, इसमें ऑप्टो कपलर की भी मिसिंग थी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्टो कपलर तो हमारा चेंज नहीं हो गया, लेकिन हम देख लेंगे अब कि हमारा सप्लाई अगर बन गया होगा तब तो ऑप्टो कपलर हमारा सही है, नहीं बना होगा तो हमें ऑप्टो कपलर फिर दोबारा चेंज करके देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रॉपर ऑप्टो कपलर नहीं लगा रखा है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले इसका केबल ले लेते हैं। ये हमारा केबल आ गया और इसको हम यहाँ से कनेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम छील लेते हैं। ये चलिए, ये 2 पिन केबल हो तो और बेस्ट होता है, वो पता नहीं कहाँ रखा गया अभी। मैं से इसको देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम एसी इन पे लगा देते हैं। ठीक है, हमने लगा दिया और यहाँ से हम सप्लाई देके देखते हैं कि हमारा सर्किट ओके होता है या नहीं होता है। पावर सप्लाई को हमेशा आपको जब भी मॉड्यूल लगाए तो सीरीज में लगा के चेक करें, जिससे आपकी ये सर्किट का जो है वो प्रोटेक्शन रहता है। ठीक है, तो अभी इसको सीरीज में ही लगाते हैं। सीरीज में लगाने के बाद अब देखते हैं इसका मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज ये बन रहा है या नहीं बन रहा। सबसे पहले हमें कहाँ देखना है, इसे एमएफसी पे देखना है कि 300 वोल्ट बन रहा है या नहीं। तो बन रहा है 300 वोल्ट, यहाँ पे दिखाना, यहाँ उसकी लाइट थोड़ा रोशनी ला देते हैं, दिख रहा है प्रॉपर? चलिए, प्रॉपर दिखना चाहिए। तो बन रहा है 300 वोल्ट, डन। अब हम सेकेंडरी को देखेंगे, तो सेकेंडरी में हम यहाँ से एक नेगेटिव ले लेते हैं, किसी एक पे लगा दो, सारा अपना ही है नेगेटिव, और यहाँ पे देखते हैं तो बन गया 12 वोल्ट प्रॉपर, डन है, कोई दिक्कत नहीं 12 वोल्ट में बन रहा है, 12 वोल्ट बन रहा है। तो ये हमारा सर्किट क्या है, ऑन है। यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट भी बन रहा होगा। जी सर, ये हमारा आगे यहाँ पे 5 वोल्ट भी सर्किट में, ये हमारा सर्किट में 12 वोल्ट बन रहा है। ये हमारा फीडबैक बन रहा है, फीडबैक जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हम 1 और 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 वोल्ट के बीच में हमारा बन रहा है, लगभग 2 वोल्ट के बीच में, 1 से 2 वोल्ट के बीच में। बिल्कुल सर, ये भी हमारा ओके है, डन है। जी सर, ठीक है। तो ये बोर्ड हमारा क्या हो चुका है, इसका सप्लाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कभी भी अगर आपके पास ऐसे बोर्ड आए, कभी भी ऐसा मतलब जैसे सर्किट आए जिसमें 300 वोल्ट तो एमएफसी पे बन रहा है, लेकिन हमारा 12 वोल्ट जो आउटपुट है वो नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले जो काम करना है, वो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि इसकी एसटीआर सेक्शन को चेक करना है। एसटीआर सेक्शन बोले तो ये हमारा एसटीआर सेक्शन होता है, जैसे कि हमने कोर्स में कंप्लीट करवाता है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट एसटीआर सेक्शन होता है। इस एसटीआर सेक्शन में आपको सबसे पहले इस मॉसफेट को चेक करना होता है। हम आपको थोड़ा क्लियर दिखाते हैं। यहाँ पे एक मॉसफेट होता है, इस मॉसफेट को सबसे पहले आपको चेक करना होता है। ये मॉसफेट जब हम चेक कर लेते हैं तो इस मॉसफेट के बाद बारी आती है इस PWM आईसी की, अगर इसको हम ड्राइवर आईसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आईसी भी हमारा ज़्यादातर खराब होता है। अधिकतर बोर्ड में यहाँ पे जो ये LBR रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर भी खराब होता है, तो इसको भी आप चेक कर ले। ये नहीं कि आप मान लीजिए हमारा ये LBR रजिस्टर खराब हो और हम उसके लिए एक मॉड्यूल लगा दें, ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर LBR रजिस्टर खराब है तो हम LBR रजिस्टर भी लगा के बोर्ड को ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, पहले हम वही चीज़ करेंगे, वो ये हमारा अंतिम उपाय है। तो ये हम कर लेंगे। जब ये हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं अगर हमें कुछ मिल रहा है, फिर हम जाके अपना ये मॉड्यूल को इस्तेमाल करेंगे बोर्ड में। फिर हमें अगर यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे बैकलाइट वोल्टेज भी हमें देखना है, बैकलाइट वोल्टेज भी हमारा स्विचिंग हो रहा है, तो हमारा ये मॉड्यूल क्या है, सक्सेस है, डन है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको भी किसी भी तरह का अगर LED LCD या AC PCB का कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा आज का क्लास आपको? बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।